अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। इससे पहले हमें कंसेप्ट होना चाहिए कि क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है। हम पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। इससे पहले हमें यह कंसेप्ट होना चाहिए कि क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि क्रोमोसोम हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। रेड कलर में प्रोटीन है और ये ब्लू कलर में डीएनए है। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और फिर हम डीएनए का स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं बर्टसन एंड क्रिक मॉडल में कि डीएनए बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। लंबी चेन में न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है और इसी तरह एक दूसरी दो न्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी डीएनए का सिंगल यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से किस वजह से मुख्तलिफ हो सकता है कि न्यूक्लियोटाइड पर ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, पहला यूनिट, फॉस्फेट और शुगर तो सेम होगा। ये जो नाइट्रोजन बेस है ये चार किस्म की है, एडेनिन, थायमिन, गवानीन, साइटोसिन। इनकी वजह से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से डिफरेंट होता है, ये ज़हन में रखिएगा। अब इसी कंसेप्ट को लेके हम ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, डीएनए एंड क्रोमोसोम फंक्शन। यानी क्रोमोसोम और डीएनए का फंक्शन क्या है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। किसी सेल बल्कि पूरे जानदार को कंट्रोल करने का सारा इंफॉर्मेशन, सारा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसके पास है? डीएनए के पास। इट फॉर्म इट्स रोल बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। वो कैसे इंस्ट्रक्शन को ये यानी इंप्लीमेंट करता है? प्रोटीन बनाकर, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाकर। यानी डीएनए की इंस्ट्रक्शन से प्रोटीन बनती हैं। दिस प्रोटीन कैन परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स। ये स्ट्रक्चरल रोल बना सकती हैं, यानी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसा कि मसल के अंदर या और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में। और एक्ट एज एंजाइम्स टू कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शंस। यानी या तो स्ट्रक्चर बना सकती हैं, हमारी बॉडी बिल्डिंग्स में काम ले सकती हैं प्रोटीन, या फिर वो प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं जो फंक्शनल रोल यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हमारी स्किन कलर किस वजह से है? मेलानिन प्रोटीन की वजह से है। तो ये इसका क्या है? स्ट्रक्चरल रोल। 10. डीएनए कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ ए सेल और ऑर्गेनिज्म। लिहाजा किसी भी जानदार के तमाम ट्रेड्स, ट्रेड से मुराद है कैरेक्टर। मसलन स्किन कलर एक ट्रेड है, आईज कलर ट्रेड है, बालों का स्टाइल ट्रेड है। तो इन ट्रेड्स को, इन कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए। रोल ऑफ डीएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम देखते हैं कि डीएनए ट्रेड्स कंट्रोल कैसे करता है। हम देख चुके हैं कि डीएनए प्रोटीन बना के ट्रेड्स कंट्रोल करता है। ट्रेड्स आर मेड बाय द स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी हमारे कैरेक्टर्स खास प्रोटीन से बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि स्किन कलर ट्रेट है तो किस वजह से है? मेलानिन प्रोटीन की वजह से। ये मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। विच हैव स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। यानी ट्रेट जो प्रोटीन बनती है ना, प्रोटीन में क्या होता है? खास तादाद होती है अमीनो एसिड्स की और खास सीक्वेंस होता है, यानी तरतीब और नंबर, जिससे एक प्रोटीन खास बनती है। डीएनए कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो उस प्रोटीन का जो सीक्वेंस है कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। कैसे? थ्रू द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड, अपने न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से। अब देखिए इस पॉइंट को गौर से समझिएगा। बात हम कर चुके हैं कि डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। यानी न्यूक्लियोटाइड एक खास तरतीब में मिलते हैं जो डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है ना, उस तरतीब से कंट्रोल किया जाता है प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की तरतीब को। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। यानी प्रोटीन बनने के दौरान जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है ना, वही डिटरमाइन करते हैं कि प्रोटीन पे अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होगा। दिस इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेस। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, यानी ये जो भी हमने थ्योरेटिकल बातें की हैं इनको हम समझते हैं ये कैसे होता है। इन दो प्रोसेस को मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें हमारी स्किन, जो मैंने भी बताया कि स्किन में मेलानिन प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन कैसे अपीयर होती है? तो उस प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास। फर्ज करें ये आपको एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने हैं। ये होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, इसमें ये डीएनए स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है, ये डीएनए स्ट्रैंड। तो क्रोमोसोम पे वो जो छोटा सा हिस्सा, क्रोमोसोम का छोटा सा टुकड़ा जो हमारे स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा है ना, उसे हम कहते हैं कि वो जीन है। जीन कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैन कंट्रोल स्पेसिफिक सीक्वेंस। यानी किसी भी क्रोमोसोम पर सैकड़ों हजारों जीन्स होते हैं। तो उस डीएनए के ऊपर डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जो हमारी स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा है वो स्किन कलर का जीन है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये फर्ज करें हमने वो डीएनए का टुकड़ा अलग कर लिया, ये पार्ट ऑफ डीएनए, इसे हम क्या कहते हैं? जीन। ये वो जीन है जो स्किन कलर को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले इस जीन के जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना,
उन न्यूक्लियोटाइड्स को कॉपी किया जाता है मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। तो जीन को कॉपी करना है मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर जाता है राइबोसोम के पास। ये ब्लू कलर में 2 राइबोसोम नजर आ रहे हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस को रीड करते हैं और उस सीक्वेंस के मुताबिक प्रोटीन बनाते जाते हैं। यानी जिस तरह न्यूक्लियोटाइड आते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के मुताबिक अमीनो एसिड्स जोड़ते जाते हैं। उस सीक्वेंस को देखा, उस सीक्वेंस के मुताबिक पहला अमीनो एसिड, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, उस सीक्वेंस के मुताबिक यानी डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के मुताबिक अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन बनती जाती है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ये ट्रांसलेशन कोड करता है राइबोसोम, यानी राइबोसोम मैसेंजर आरएनए की पर जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है उसको ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन के अमीनो एसिड की तरतीब में। तो इस तरह से ये 2 प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से वो प्रोटीन बनती है, यानी हमारी ये मेलानिन प्रोटीन बन गई। कैसे बनी? वो डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन है उससे। देखें जी, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉपीड इनटू मैसेंजर आरएनए, यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए में कॉपी होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आगे ट्रांसलेशन की बात करें, द मैसेंजर आरएनए कैरीज द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स टू द राइबोसोम, यानी मैसेंजर आरएनए वो सीक्वेंस किसके पास लेके जाएगा? राइबोसोम के पास। राइबोसोम रीड्स दिस सीक्वेंस, वो मैसेंजर आरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसे रीड करेगा and join specific amino acids accordingly to form a protein, और वो उसी सीक्वेंस के मुताबिक ये अमीनो एसिड जोड़ता जाएगा और वो स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाएगी। दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि 3 अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है ना वो 3 डीएनए पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना वो एक अमीनो एसिड बनाता है। पहले 3 न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाएंगे, अगले 3 न्यूक्लियोटाइड को और अमीनो एसिड, अगले 3 न्यूक्लियोटाइड को और अमीनो एसिड, इस तरह से प्रोटीन बनेगी। यानी आप कह सकते हैं कि अगर इस मैसेंजर आरएनए पे 30 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है तो वो प्रोटीन के अंदर 10 अमीनो एसिड बनाएगा। ये मैंने मिसाल दी। आगे हम देखते हैं जीन्स एंड देयर लोकेशन। वो कह रहा है पार्ट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का वो टुकड़ा। डीएनए से मुराद क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज जीन, यानी डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा जो किसी खास प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है उसको उस प्रोटीन का जीन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना, स्किन कलर की मेलानिन प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन को बनाने वाला डीएनए का जो टुकड़ा होगा वो स्किन कलर का जीन है। इसी तरह हमारी आंखों के कलर का जीन होगा, आंखों में भी प्रोटीन होती है, हाइट का, इंटेलिजेंस का, इसी तरह अब क्या लें, वेट का, इन तमाम जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, बालों का कलर, स्टाइल, उन सब के लिए जीन होता है। डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ जीन, यानी हर क्रोमोसोम पे जो डीएनए है ना उस पे हजारों जीन होते हैं। ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम के डीएनए पर, क्योंकि एक क्रोमोसोम बड़ा लेंथी होता है, डीएनए क्रोमोसोम का जो डीएनए बड़ा लेंथी होता है, तो एक क्रोमोसोम के डीएनए पे हजारों जीन्स होते हैं। जीन्स अकर इन पेयर, वन ऑन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इस बात को समझिएगा कि जीन पेयर की शक्ल में होते हैं। देखिए, किसी भी जानदार के अंदर क्रोमोसोम की तादाद फिक्स होती है, जैसा कि इंसान के अंदर 46 है ना, लेकिन वो 46 क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में है। जैसा कि हमारे अंदर 23 पेयर हैं। ये मैंने पहला पेयर दिखाया, इसे हम कहेंगे होमोलोगस पेयर। ये पहला क्रोमोसोम, ये क्या है? होमोलोगस जोड़ा है। ये बनते कैसे हैं? देखें, जब बच्चा पैदा होता है ना जाइगोट के अंदर, 23 क्रोमोसोम मेल से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं। तो मेल से आने वाला पहला क्रोमोसोम, फीमेल से आने वाला पहला क्रोमोसोम, ये मिलकर होमोलोगस पेयर बना देते हैं। इसी तरह मेल से आने वाला दूसरा क्रोमोसोम, फीमेल से आने वाला दूसरा क्रोमोसोम, दूसरा होमोलोगस पेयर बन जाता है। इसी तरह 23 होमोलोगस पेयर बनते हैं। देखिए, फर्ज करें अब आई कलर की बात करें, आई कलर की बात करें, तो आई कलर जो है वो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, हेजल ब्लू हो सकता है। तो इसी तरह मेल और फीमेल जो है उनमें डिफरेंट आई कलर है। तो इस जीन पर जो मेल से आ रहा है, एक जीन आई कलर का इस पे होगा ना, फर्ज करें एक जीन आई कलर का जो है मैं ए से लेता हूं, वो इस पे होगा ना। इसी तरह फीमेल पे भी आई कलर का जीन होगा, वो सेम इस तरह का भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। फर्ज करें ये ब्लू आई कलर का जीन है, तो ये ब्लैक आई कलर का जीन हो सकता है। तो इसका मतलब है जीन भी किस में होते हैं? पेयर की शक्ल में। एक मेल से आ रहा होता है और एक फीमेल से आ रहा होता है। तो जीन पेयर की शक्ल में होते हैं हर होमोलोगस पेयर के ऊपर। इस तरफ भी, इस पे हजारों जीन है तो इस पे भी, लेकिन उस जीन का एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है। नेक्स्ट वो कह रहा है द लोकेशंस और पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन क्रोमोसोम्स आर नोन एज लोकाई, यानी जीन की क्रोमोसोम पे जो पोजीशन है ना वो उस जीन का लोकस है। अब कह लें वो इस जीन का घर है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें इस पोजीशन पर, इस लोकेशन पर आई कलर का जीन है ना,
तो आप कहेंगे कि होमोलोगस पेयर जो नंबर 1 है ना, वो ये वाली जो पोजीशन है, ये आई कलर के जीन का लोकस है। लोकस, लोकाई यानी उसका होम, उसका घर। पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम यानी जीन पे क्रोमोसोम की पोजीशन। जीन पेयर्स एंड ट्रेड्स की बात करें, ईच जीन डिटरमिन्स ए पार्टिकुलर ट्रेड इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी हर जीन एक खास ट्रेड को, एक खास करेक्टर को, एक खास खसूसियत को रिप्रेजेंट करता है, डिटरमिन करता है। जैसा कि ये मैंने मिसाल दी कि ये आई कलर का जीन है, ये आई कलर को कंट्रोल करेगा। ईच इंडिविजुअल कैरीज एट लीस्ट वन पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच ट्रेट, यानी हर जानदार के अंदर वो कह रहा है कम से कम एक जोड़ा होगा जीन का हर ट्रेट के लिए, एक जोड़ा जीन का होगा हर ट्रेट के लिए। जैसा कि आई कलर का ट्रेट है ना, आई कलर क्या है, ये एक ट्रेट है, ये एक कैरेक्टर है, इसके लिए जीन का जोड़ा होगा, एक ये और एक ये। हाँ, कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा जोड़े होते हैं। हमारी स्किन कलर है ना, स्किन कलर की बात करें तो स्किन कलर के 2 ऑप्शन तो नहीं है ना, किसी में ब्लैक और व्हाइट, बल्कि मल्टीपल ऑप्शन है, तो इसमें बहुत सारे पेयर होते हैं जीन के। हाँ, ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप हमारा एक ही होता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ बी, तो उसमें सिर्फ एक पेयर होता है जीन का। ओके जी। फॉर कन्वीनियंस, आसानी के लिए वो कह रहा है कि पेयर ऑफ जीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ए लेटर और सिंबल। हम जीन के जो जोड़े हैं ना, उनको एक लेटर या सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। बोथ मेंबर ऑफ ए जीन पेयर मे बी द सेम, यानी दोनों जीन पेयर सेम हो सकते हैं, जैसा कि कैपिटल ए या स्मॉल ए, या वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसा कि कैपिटल ए स्मॉल ए। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये जो बी लिखा है ना, इसको बी नहीं लिखना चाहिए था, इसको स्मॉल ए लिखना चाहिए था, क्योंकि ये एक ही ट्रेट के जीन है ना, एक ही ट्रेट के जीन है। तो वो दोनों फर्ज करें ना, वालदा की तरफ से आई कलर, ये फर्ज करें ब्लैक है, कैपिटल ए, तो इधर भी ब्लैक हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है, इधर ब्राउन भी हो सकता है, तो वो कैपिटल ए की बजाय से स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि है तो वो आई कलर का जीन है ना। तो वो जीन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं अलील्स की। ए जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म, यानी एक जीन एक से ज्यादा अल्टरनेट फॉर्म में होता है। जैसा कि मैंने बताया, आई कलर की बात की ना, तो एक तरफ से मेल की तरफ से ब्लैक आई कलर का जीन आ रहा है, फीमेल की तरफ से ब्राउन कलर का जीन आ रहा है। तो अब देखें, जीन तो एक ही है आई कलर का, लेकिन उसकी अल्टरनेट फॉर्म है, उसकी डिफरेंट शक्लें हैं। जीन आई कलर का है, लेकिन एक तरफ से मेल से वो ब्लैक आई कलर का जीन आ रहा है, फीमेल से ब्राउन आई कलर का जीन आ रहा है। तो यही वो बता रहा है कि जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म, एक से ज्यादा अल्टरनेट फॉर्म की शक्ल में होता है। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड अलील, तो उनको हम एक दूसरे का अलील कहते हैं। तो ये आप क्या कहेंगे इसको, ये जीन किसका है, आई कलर का, लेकिन इसके 2 अलील हैं, एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए। ये दोनों अलील क्या हैं, ये बाज दफा सेम भी हो सकते हैं, बाज दफा डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी यहां से ब्लैक कलर का आया तो फीमेल से भी हो सकता है ब्लैक कलर का आए, तो वो सेम अलील होंगे। यहां से ब्लैक का आया तो फीमेल की तरफ से हो सकता है ब्राउन या ब्लू आ जाए, तो वो डिफरेंट अलील होंगे। तो जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं एक दूसरे के। आगे वो बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन ए जीन पेयर रिप्रेजेंटेड एज, यानी एक जीन पेयर को हम जाहिर करते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए से, तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर अलील्स ऑफ वन अनदर। यानी जीन क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये एक दूसरे के क्या है, अलील हैं। अलील कैपिटल ए इज लोकेटेड ऑन वन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कैपिटल ए एक क्रोमोसोम पे है, एंड अलील स्मॉल ए इज ऑन अनदर क्रोमोसोम, तो ये दूसरे पे है। सेपरेशन ऑफ अलील्स ड्यूरिंग मियोसिस, देखें जब मियोसिस होती है ना, तो याद रखें मियोसिस में हमने कहा ये 23 होमोलोगस पेयर है ना क्रोमोसोम के। जब मियोसिस होगी तो हर होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम ही गैमेट में जाएगा, तो इसका मतलब है एक अलील गैमेट में जाएगा, हर जीन का एक अलील जाएगा। व्हेन क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, यानी मियोसिस में जब क्रोमोसोम अलग होते हैं, मियोसिस यानी जब गैमेट से एग बनते हैं, अलील्स आल्सो सेपरेट एंड ईच गैमेट गेट्स वन ऑफ द टू अलील, यानी वो कह रहा है हर गैमेट में 2 में से एक अलील जाएगा। यानी जब फर्ज करें यहाँ पे फीमेल गैमेट एग बन रहा है, तो ये जब एग बनेगा तो पहले होमोलोगस पेयर में से या तो ये होमोलोगस पेयर इस एग में जाएगा या तो ये जाएगा। ये अगर जाता है तो उसके साथ ये वाला एलील चला जाएगा, और अगर ये पेयर जाता है तो उसके साथ ये एलील चला जाएगा। तो इसका मतलब है जितने भी जीन्स हैं, हर जीन का सिर्फ कोई एक एलील गैमेट में जाएगा। व्हेन गैमेट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स यूनाइट, यानी जब दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स मिलते हैं, देखें ना ये आ गया तो उधर स्पर्म भी बना होगा, तो एग और स्पर्म मिलकर जब जाइगोट बनते हैं, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा बनता है अगला, रिसीव वन अलील फ्रॉम ईच पेरेंट, तो फिर क्या होगा, हर यानी ये एग बना है ना, तो एग में एक अलील आया, इसी तरह आई कलर का जीन एक स्पर्म में भी होगा। वो दोनों जब एग और स्पर्म मिलेंगे तो दोबारा से वो जीन दोबारा से पेयर में आ जाएंगे, जोड़ों की शक्ल में आ जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।